ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री अध्यात्म रामायण युद्ध कांड प्रथम अध्याय वानर सेना का प्रस्थान। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, हनुमान जी के जो के तो कहे हुए वाक्यों को सुनने के अनंतर श्री रामचंद्र जी ने अति हर्ष से भरकर ये वचन कहे। हनुमान जी ने जो कार्य किया है उसका करना देवताओं को भी अति कठिन है। पृथ्वी तल पर और कोई तो उसका मन से भी स्मरण नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन है जो 100 योजन विस्तार वाले समुद्र को लांघने, राक्षसों से सुरक्षिता लंकापुरी का ध्वंस करने में समर्थ हो। हनुमान ने सुग्रीव के समग्र सेवक धर्म को खूब निभाया। संसार में ऐसा न कोई हुआ और न आगे होगा ही। हनुमान ने जानकी जी को देखकर आज मुझको तथा रघुवंश, लक्ष्मण और सुग्रीव आदि सभी को बचा लिया है। जानकी जी के खोज का कार्य तो बिल्कुल ठीक हो गया, किंतु समुद्र की याद आने से मेरा मन व्यथित सा होने लगता है। नाकों और मगरों से भरे हुए 100 योजन विस्तार वाले समुद्र को लांघकर मैं शत्रु को कैसे मारूंगा और जानकी जी को कैसे देख सकूंगा। श्री रघुनाथ जी के ये वचन सुनकर सुग्रीव उनसे बोला, हम बड़े बड़े नाके और मछलियों से पूर्ण समुद्र को लांघ जाएंगे और शीघ्र ही लंका को विध्वंस कर रावण का भी नाश करेंगे। रघुनाथ जी, आप चिंता छोड़िए। चिंता तो कार्य बिगाड़ने वाली होती है। आप इन महापराक्रमी और शूरवीर वानर वीरों को देखिए। ये आपका प्रिय करने के लिए अग्नि में प्रवेश करने को भी तैयार है। पहले समुद्र पार करने का विचार कीजिए, फिर लंका के तो दर्शन होते ही हम रावण को मरा हुआ ही समझते हैं। हे राघव, त्रिलोकी में मुझे ऐसा कोई वीर दिखाई नहीं देता जो आपके धनुष ग्रहण करने पर युद्ध में सामने डटा रहे। हे राम, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। सब प्रकार से जीत हमारी ही होगी, क्योंकि मुझे सब और ऐसे ही शकुन दिखाई दे रहे हैं। सुग्रीव के ये भक्ति और पुरुषार्थ से भरे वचन सुनकर भगवान राम ने उन्हें सादर स्वीकार किया और फिर सामने खड़े हुए हनुमान जी से कहा, हम जैसे तैसे समुद्र तो पार करेंगे ही, किंतु तुम लंका का रूप तो बताओ। सुना है उसे जीतना तो देवता और दानवों को भी अत्यंत कठिन है। हे कपीश्वर, उसका स्वरूप विदित होने पर मैं उसका कोई प्रतिकार सोचूंगा। रामचंद्र जी के ये वचन सुनकर हनुमान जी ने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, देव, मैंने जैसा कुछ देखा है वह आपसे निवेदन करता हूं। दिव्यपुरी लंका त्रिकूट पर्वत के शिखर पर बसी हुई है। उसका सोने का परकोटा है और उसमें सोने की ही अट्टालिकाएं हैं तथा वे निर्मल जल से भरी खाइयों से घिरी हुई है। अनेक उपवनों के कारण उसकी अत्यंत शोभा हो रही है और उसमें जहां तहां बहुत सी बावड़ियां तथा विचित्र शोभा संपन्न मणि स्तंभ युक्त भवन शोभायमान है। उसके पश्चिम द्वार हजारों गजारोही, उत्तर द्वार पर पैदल सेना के सहित बहुत से घुड़सवार, पूर्व द्वार पर एक अरब राक्षस वीर और दक्षिण द्वार पर भी इतने ही रक्षक रहते हैं। हे प्रभु, उसके मध्य भाग में भी हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की असंख्य सेना रहकर नगर की रक्षा करती है। वे सब नाना प्रकार के शस्त्र चलाने में अत्यंत कुशल हैं। इस प्रकार लंका में जाने का मार्ग नाना प्रकार के संक्रम अर्थात सुरंग और शतघ्नि अर्थात तोपों से सुरक्षित है। किंतु हे देवेश्वर, ये सब कुछ होते हुए भी मैंने जो कुछ किया है वह सुनिए। मैंने रावण की चौथाई सेना मार डाली और लंकापुरी को जलाकर उसका सोने का महल नष्ट कर दिया। हे रघुश्रेष्ठ,
संक्रमों और तोपों को मैंने तोड़ डाला। हे देव, मुझे तो विश्वास है आपकी दृष्टि पड़ते ही लंका भस्मीभूत हो जाएगी। हे देवेश्वर, अब चलने की तैयारी कीजिए। हम सब ओर से महाबलवान वानर वीरों की सेना लेकर चार समुद्र के तट पर चले। हनुमान जी का कथन सुनकर श्री रघुनाथ जी ने कहा, सुग्रीव, सब सैनिकों को इसी समय कूच करने की आज्ञा दो, क्योंकि इस समय विजय नामक मुहूर्त बीत रहा है। इस मुहूर्त में जाकर मैं राक्षस संकुलित लंका को, जो परकोटे आदि के कारण अति दुर्जय है, रावण के सहित नष्ट कर दूंगा और सीता जी को ले आऊंगा। इस समय मेरी दाई आंख का नीचे का भाग फड़क रहा है। इसी समय बलवान वानरों की संपूर्ण सेना चले। जो युद्धपति हों, वे अपने अपने युद्ध की आगे पीछे और इधर उधर से रक्षा करें। मैं हनुमान के कंधे पर चढ़कर सबसे आगे चलता हूं। उसके पीछे लक्ष्मण अंगद के ऊपर चढ़कर चले। और हे सुग्रीव, तुम मेरे साथ चलो। गज, गवाक्ष, गवै, मेंद, द्विविद, नल, नील, सुषेण और जामवान तथा शत्रुओं का नाश करने वाले और भी समस्त सेनापति गण सेना के चारों ओर चले। वानरों को इस प्रकार आज्ञा दे श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी के सहित कूच किया। भगवान राम अति हर्ष से सुग्रीव के साथ सेना के बीच में जा रहे थे। समस्त वानरगण गजराज के समान बड़े डील वाले और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे। वे सब बड़े वेग से उछलते कूदते, गरजते और फल तथा मधु खाते दक्षिण दिशा को चले। इस प्रकार वे अतुल पराक्रमी वानर श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी के सामने हम आज ही रावण को मार डालेंगे, ऐसा कहते हुए जा रहे थे। हनुमान और अंगद के कंधों पर जाते हुए वे दोनों रघुश्रेष्ठ ऐसे शोभायमान हो रहे थे, मानो आकाश मंडल में नक्षत्रों से सुसेवित सूर्य और चंद्रमा हो। वे महान सेना संपूर्ण पृथ्वी को घेर कर चल रही थी। वानर गण अपनी पूंछ फटकारते और पेड़ों को उखाड़ते हुए पर्वतों पर उछलते कूदते वायु वेग से जा रहे थे। उस समय सब ओर असंख्य वानर भरे हुए दिख पड़ते थे। भगवान राम से सुरक्षित होकर वे प्रसन्नता पूर्वक बड़ी तेजी से जा रहे थे। वह वानर सेना रात दिन चलती थी, कहीं एक क्षण को भी रुकती नहीं थी। अंत में वे सब लोग मलयाचल और सहद्रादि के विचित्र वनों को देखते हुए उन दोनों पर्वतों को पार कर क्रमशः भयंकर गर्जना करने वाले समुद्र के तट पर पहुंच गए। तब श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के कंधे से उतरकर सुग्रीव के साथ जल के निकट आए और बोले, हे वानरगण, हम लोग मकर आदि से पूर्ण समुद्र के तट पर तो आ गए, किंतु अब आगे बिना कोई विशेष उपाय किए हम नहीं जा सकते। अतः अब यहीं सेना की छावनी डाली जाए। हम लोग समुद्र पार करने के विषय में परस्पर परामर्श करेंगे। राम के वचन सुनकर सुग्रीव ने तुरंत ही समुद्र के निकट सेना का पड़ाव डाला और बहुत से प्रधान प्रधान वानर वीर उनकी रक्षा करने लगे। वे लोग उत्ताल तरंगों से पूर्ण तथा दारुण नाग के आदि के कारण भयंकर समुद्र को देखकर मन ही मन विषाद करने लगे। उस आकाश के समान अगाध समुद्र को देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे सोचने लगे कि हम इस घोर वर्णालय को कैसे पार करेंगे। राक्षसधम रावण को तो हमें आज मारना ही है, पर मारे कैसी। इस प्रकार सब लोग अति चिंताग्रस्त हो श्री रघुनाथ जी के पास बैठ गए। इधर श्री रामचंद्र जी भी सीता की याद कर महान दुख में डूब गए। वे यद्यपि एक अद्वितीय चिन्ह मात्र परमात्मा सनातन पुरुष थे, तथापि
कार्यवश मनुष्य रूप होने के कारण जानकी जी के लिए नाना प्रकार से विलाप करने लगे। जो पुरुष परमात्मा राम का वास्तविक स्वरूप जानता है, उसे भी दुख आदि स्पर्श नहीं कर सकते। फिर आनंद स्वरूप अविनाशी भगवान राम की तो बात ही क्या है। दुख, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह और मद आदि सब अज्ञान के ही चिन्ह हैं। चिदात्मा राम में ये कैसे हो सकते हैं? देह का दुख देहाभिमानी को ही होता है, चेतन आत्मा को नहीं। समाधि अवस्था में द्वैत प्रपंच का अभाव हो जाने के कारण वहां केवल सुख का ही साक्षात्कार होता है। उस अवस्था में बुद्धि आदि का अभाव हो जाने से शुद्ध आत्मा में दुख का लेश भी दिखाई नहीं देता। अतः इसमें संदेह नहीं, ये दुख आदि सब बुद्धि के ही धर्म है। भगवान राम परमात्मा पुराण पुरुष, नित्य प्रकाश स्वरूप, नित्य सुख स्वरूप और निरीह है। किंतु अज्ञानी पुरुषों को वे माई गुणों के संबंध से सुखी या दुखी से प्रतीत होते हैं।